जय श्री राम। हम जानते हैं कि हमारे 6 शास्त्र हैं और 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं। हमें संस्कारों की शिक्षा, हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना, हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमें संस्कार प्राप्त हैं, वो कहीं न कहीं हमारे वेदों और उपनिषदों से निकले हुए हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो छोटी सी चर्चा होगी। हमारे जो शास्त्र हैं, 6 शास्त्र, उनके बारे में। तो जो पहला शास्त्र है वो न्याय शास्त्र है, जिसके रचयिता गौतम ऋषि हैं। इसमें ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ न्याय करने की पूरी पद्धति और जय और पराजय के कारण, उनके वर्णन और विशेष तौर से इसके लक्षणों को प्रदर्शित किया गया है। इसको तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें खास तौर से ये देखा जाता है कि देखिए, जैसा कि नाम है न्याय शास्त्र, तो न्याय और अन्याय के बीच का जो रास्ता है, और न्याय करने का या अन्याय हो जाने के उपरांत न्याय की क्या मांग होना चाहिए, न्याय के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, या उस अब जब न्याय की बात हो गई तो अब अन्याय के लिए क्या उपचार होना चाहिए, क्या उसके लिए प्रायश्चित होना चाहिए, ये सब चीजें न्याय शास्त्र में दी है। दूसरा हमारा आता है वैशेषिक शास्त्र, जिसके रचयिता श्री कणाद मुनि जी हैं। इसमें धर्म को सत्य परायण रूप से वर्णन किया गया है, और इसमें विशेष तौर से आप वैशेषिक शिक्षा माने धर्म के अंतर्गत और धर्म से सत्य को जोड़कर देखने के उपरांत कितना परिवर्तन आ सकता है जीवन में, कितना दुनिया में परिवर्तन आ सकता है, कहां से हम अकेले सत्य को लेकर चलते हैं तो कहां से हम केवल धर्म को लेकर चल सकते हैं, और यदि हम दोनों का सामंजस्य करें तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ये इसमें विशेष बात बतलाई गई है, जो कि वैशेषिक शास्त्र है। तीसरा आता है हमारा सांख्य शास्त्र, जिसकी रचयिता कपिल मुनि है। इसमें विशेष तौर से सत्य कार्यवाद या असत्य से सत्य की ओर है विशेष तौर से, और ये बताया है प्रकृति से सृष्टि का जो निर्माण है वो उसके बारे में बताया गया है। तो विशेष तौर से विकासवाद की भी बात की गई है इसमें, कि विकासवाद कैसे हो सकता है इन सब से, समझे ना। क्योंकि हम जब सत्कार्यवाद करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम विकास के रास्ते पर चलते हैं, हमें अच्छे रास्ते मिलते हैं। और जब हम असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारे जीवन में बहुत सी परिवर्तन आते हैं। अस्तु मां ज्योतिर्गमय तमसो मां मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये सब चीजें जो हैं वो इसके लिए इशारा करती हैं। फिर चौथा आता है योग शास्त्र, जो कि पतंजलि जिसके रचयिता है। और योग तो नाम से ही चलता है, आज बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि योग क्या होता है। योग योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करना योग है। योग कर्मसु कौशलम, योग जो कार्य कुशलता पूर्वक किया जाए वो योग है। और पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के द्वारा आज हमें ही नहीं, हम भारतवासियों को ही नहीं, दुनिया में अपना परचम लहराया। और योग हमारे योग को, भारतीय योग को फॉलो करने के लिए दुनिया के लगभग लगभग जितने भी देश हैं वो सभी फॉलो कर रहे हैं। और आज जो बीमारियां, असाध्य रोग जो दवाओं से, औषधियों से क्योर नहीं हो रहे हैं, वो हमारे योग से क्योर हो रहे हैं। तो योग से निरोग की ओर जाने का
पूरा रास्ता इसमें बताया है, ये योग है। फिर आता है पांचवा मीमांसा शास्त्र, जो जैमिनी ने लिखा है। वैदिक यज्ञों में मंत्रों का जो विभाग है वो इसमें खास तौर से बताया है। राष्ट्र की उन्नति का उद्देश्य भी इसका प्रमुख है, ठीक है ना। और साथ में धर्म को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है ना। और सभी शास्त्रों का इसमें विशेष तौर से वर्णन है, और इसमें विशेष तौर से अपने राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या क्या किया जाए, वो चाहे धर्म के रास्ते से हो या आप इसमें योग के रास्ते से हो या किसी भी रास्ते से उन्नति का मार्ग खुल सके, वो जो है इसमें विशेष तौर से बताया गया है। छठवा जो है वेदांत शास्त्र, जिसे कि वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें वेदों के सूत्र, वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है, ठीक है, और खासतौर से ब्रह्मा को ही इस सृष्टि का रचयिता, चलाने वाला और संहारक विशेष तौर से ब्रह्मा जी को बताया है। और इसमें कहा गया है कि जो है सच्चाई ये है कि हमारी सृष्टि की जो हम जानते भी हैं कि निर्माता तो सिर्फ ब्रह्मा ही है, और ब्रह्मा, प्रभु ब्रह्मा के जितने भी मानस पुत्र हैं, सप्तऋषि हैं, हम जानते हैं सप्तऋषियों की संतानें इस ब्रह्मांड में विद्यमान जड़ चेतन, चराचर, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, दुनिया, ब्रह्मांड के सब इर्द गिर्द पूरा ये जो कुछ विद्यमान है पर्यावरण के अंतर्गत है, पर्यावरण और ब्रह्मांड के अंतर्गत है, वो सब इसका एक हिस्सा है। इसमें एक विशेष तौर से बताया है। और वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है? वेदों का अंतिम उद्देश्य हम जानते हैं कि वेदों का जो उद्देश्य है, मनुष्य को अपने मनुष्यता को कायम रखते हुए, मर्यादित आचरण करते हुए अपने जीवन को पालन करना है, और जीवन को पालन करते हुए राष्ट्र की उन्नति में जितना हो सके अपना सहयोग प्रदान करना है। ये विशेष तौर से इसका उद्देश्य है। और जब हम बहुत इतना जब ज्यादा घिरते हैं, जब हम एक उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसमें कि हमको अब लगता है कि इसके बाद हो सकता ही अंधकार हो और हमें प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती, तब ये भगवान वेद व्यास के द्वारा ये वेदांत दर्शन हमको वो रास्ते दिखलाता है जिससे कि हम अपने प्रकाश की ओर गमन करते हैं, और हम हमारे जो डाउट्स हैं, जो हमारे जितनी भी बाधाएं हैं, जो हमारी रुकावटें हैं, उनको हम पार करके निश्चित तौर पर ये 6 शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके माध्यम से हम बहुत आगे चले जाते हैं और हमारा जीवन सफल होता है इन 6 शास्त्रों के माध्यम से। जय श्री राम।